लफ्जों में कहाँ दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं ऐसे होती है नजरों से बयां। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला। शरारतें हैं इश्क की किसी किसी नसीब की, तू टोकता है क्यों भला। यार लफ्जों में कहाँ। फरमाइए। दारिया मैडम किधर है? मैडम आपका आधे घंटे से वेट कर रही हैं। मेरा वेट कर रही है? चले अंदर आ जाइए। तुम्हारा इंतजार खत्म। देखो अब मैं क्या करती हूँ दारिया। इतनी देर से क्यों आई हो? हाँ, थक गई हूँ तुम्हारे इंतजार में लेटे लेटे। आज के बाद किसी का इंतजार करने के काबिल नहीं रहोगी। क्या उठपटांग बातें कर रही हो? चलो जल्दी से मसाज करो। अच्छा तो यहाँ दर्द है ना? देखो आराम से करो मसाज, मेरे शोल्डर में बहुत तकलीफ है। खत्म हो जाएगा। Burası mıydı? Ne yapıyorsun Allah aşkına? Sen ne işin var burada? Nasıl girdin sen benim evime? पहले तुम मेरे सवालों का जवाब दो। Çabuk çık evimden. Sen önce benim sorularıma cevap vereceksin. वो झूठी खबर अखबार में तुमने छपवाई है ना? है ना? तुमने छपवाई है छोड़ो, ना? मैं कहती हूँ हट जाओ। मेरे ही घर में घुसकर मुझे धमकी दे रही हो तुम। खामोश हो जाओ बिल्कुल। बंद करो आवाज। मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई। कान खोल कर सुनो। ऐसा इल्जाम लगाने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुम जैसे गिरे पड़े नहीं है हम। तुम्हारी इस हरकत के लिए मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। अपना मुंह बंद रखो, मेरी बात सुनो। हम किसी की दौलत पर नजर रखने वाले नहीं हैं। ओ वाकई? जी हाँ, तुम्हारी तरह नहीं है हम। हराम लुकमा ना खुद खाते हैं ना बच्चों को खिलाते हैं, मेहनत की खाते हैं। देखो तो जरा, अपनी बेटी कितनी मासूम लगती है इन्हें। उस लड़की ने जो सबसे झूठ पे झूठ बोला है, क्या ये गलत काम नहीं है तुम्हारे नजदीक? बस कर दो दारिया। ये क्या चीख पुकार हो रही है यहाँ? एमने बहन, क्या हो रहा है यहाँ पर? खामोश क्यों हो? बताओ, इन्हें क्यों चिल्ला रही थी? क्या हुआ है? वैसे शर्म आनी चाहिए आपको भी। थोड़ी सी शर्म कर ले। कैसे झूठे इल्जाम लगा दिए हम पर। अरे कैसे सामना करेंगे दुनिया का? इंसान तो दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं करता। इतना ही सोच लेती हमारी रिश्तेदारी हो गई है, क्या मुंह दिखाएंगे हम दुनिया को? जरा रुकिए तो आप एमने बहन, मुझे बताइए तो हुआ या क्या है? अल्लाह, अब पूछ रही हैं? सब कुछ तबाह हो गया, हर जगह जिल्लत हो गई। अब क्या सुनाऊं और क्या बताऊं आपको, बताइए। देखिए परेशान मत होइए, मैं मुराद से कहूंगी वो कोई हल निकाल लेगा। वो क्या हल निकालेगा? अब तो जो होना था हो गया आजमी साहिबा। बदनामी हो गई है हमारी। आराम से बहन, आराम से। देख लिया मेरे बच्चे, क्या निशाना है मेरा। आज भी भेजा उड़ा सकता हूँ। हाँ दादा बिल्कुल सही, लेकिन सुने, मुझे मत घसीटिए खुदा के वास्ते इसमें। घबरा मत बेटा, मर्द बन। तूने सिर्फ सामने बोतलें रखी हैं और सामने बोतलें रखना कोई जुर्म नहीं है, और तूने कोई जुर्म नहीं किया, क्यों सजा होगी? मेरे खानदान की इज्जत उछालने वालों के साथ यही सुलूक होगा, तुम देखना एक दिन। चल अब बोतल रख जल्दी से। एक बोतल, गोली एक ही बची है।
खाना तो मुझ पर कहां सो गया था मैं। क्या हुआ? मुझे अंदर आने के लिए भी नहीं कहोगे मुराद? हयात नहीं है तो क्या आप उससे सिर्फ मिलने आई हैं? नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं। अगर आई हूं तो मिलूंगी ना, जाहिर है। वो जल्दी चली गई थी सुबह, ऑफिस जल्दी पहुंचना था आज उसे। क्या हम इसी तरह मिला करेंगे मुराद? माफ नहीं करोगे कभी मुझे? यकीनन आप ये बात करने तो नहीं आई। अखबार में जो खबर छपी है उसकी फैमिली की बहुत बदनामी हुई है। सुबह उसकी माँ आई थी हमारे यहाँ। बस इसी की कसर थी। क्या हम कुछ नहीं कर सकते? कोई तो हल होगा इस मसले का, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हो जाएगा मसला हल, आप बेफिक्र हो जाएं बिल्कुल। और बताएं, मतलब और तो कुछ नहीं कहना आपको, मुझे निकलना है असल में। नहीं, और कुछ नहीं कहना। अगर तुझे पता होता कि तेरी माँ जिंदा है तो उसकी मौत का जो सदमा हुआ है उससे कहीं ज्यादा अजियत उठाना पड़ती तुझे। फिर कभी बात करेंगे दादी जान। तू समझता है मुझे दुख नहीं हुआ होगा? 5 साल का था सिर्फ मैं, 5 साल का। जब आपने मेरी माँ की मौत का मुझे बताया तो मैं 5 साल का बच्चा था। आपने उनसे कभी भी दोबारा मिलने की उम्मीद छीन ली थी मुझसे। हमें लगा ये ज्यादा बेहतर रहेगा तेरे लिए। तेरी मोहब्बत में किया ये सब हमने। कैसी मोहब्बत थी? हाँ, किस तरह का प्यार था? किस लिए इतने बरस झूठ बोलती रही आप मुझसे? बोले है कोई जवाब? माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे अपनी पागल दादी को। जिस दिन मेरे अंदर के बच्चे ने आपको माफ कर दिया, मैं भी माफ कर दूंगा। मुझे बेहयात की तरह एक मौका दे दे मेरे बच्चे। बात सुने मेरी, आपको शायद समझ में नहीं आ रहा, माफ करना इतना आसान नहीं होता। मेरी जान।
Bir gün o kötü rüyadan uyanacaksın. O gün beni affedeceksin Murat. खाली थी ये जिंदगी जो तूने है भर दी, ये जिंदगी जो थी मेरी वो तेरी हो गई। तू ही है मेरा जहां, तू ही मेरा ईमान, बस थाम ले ये हाथ मेरा, ना होंगे हम जुदा। तेरे बिना मैं कुछ नहीं, मेरे बिना तू कुछ नहीं, दिल में बसी है बस तू ही, इस रूह में भी खुशबू तेरी। मेरी ये सांसें हैं तेरी, तेरी ये सांसें हैं मेरी, सपनों में आहट है तेरी, चाहत तेरी मुझ में बसी। तू ही है मेरा आसरा, तू ही मेरी दुआ, न देना मुझको सजा कभी, न होना तुम खफा। तेरे बिना मैं कुछ नहीं, मेरे बिना तू कुछ नहीं, दिल में बसी है बस तू ही, इस रूह में भी खुशबू तेरी। मेरी ये सांसें हैं तेरी, तेरी ये सांसें हैं मेरी, सपनों में आहट है तेरी, चाहत तेरी मुझ में बसी। गुड मॉर्निंग। खैरियत, क्या हो गया चाला? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मैं यानी हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आप आओगी।
क्यों एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी? यानी कल जो हुआ उसके बाद सुबह सुबह आपका ऑफिस आना एक सरप्राइज है। असल में आपका रूम रेडी नहीं हुआ ना अभी। कौन सा रूम यार? अलग रूम क्यों होगा मेरा? इसलिए कि मैनेजर का रूम अलग होता है, तो हमें कहा गया है कि आपका रूम जल्दी रेडी किया जाए। जिसने भी ये कहा है उन्हें कह दो मुझे अलग रूम नहीं चाहिए। टुअल अपनी सीट पर है? जी हाँ, सीट पर है। आपकी कॉफी वहीं भिजवा दूं? मुझे कॉफी चाहिए होगी तो मैं बना लूंगी चाला। थैंक यू। हेलो, कौन बात कर रहा है? बोलिए। कुछ समझ नहीं आ रहा, दिमाग माउफ हो गया, सता हो गया मुझे। आउट ऑफ ऑर्डर हो गई हूं मैं। कैसी घटिया खबर है यार। हम भी शौक में हैं, बल्कि भाई तो पागल हो गए थे ये देखकर। जाहिर सी बात है, कोई मजाक थोड़ी है किसी की इज्जत से खेलना। बहरहाल ये जिसका भी गेम है, फायदा तुम्हारी अम्मी को ही होगा। उन्हें किस तरह का फायदा होगा? सीधेपन में फर्स्ट प्राइज देती हूं मैं तुमको। कैसा प्राइस, कैसा फायदा? टुअल, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। देखो, समझो जरा। गॉसिप, टॉप क्वालिटी गॉसिप, किरदार कशी, यानी कैरेक्टर एसेसिनेशन, समझ गए? व्हाट? इनकी इमेज खराब होगी तो तुम्हारी अम्मी की पोजीशन कंपनी में ऑटोमेटिकली बेहतर होती जाएगी। ये तुम सब लोग क्यों इस तरह सोचते हो? आखिर क्यों इतना यकीन है कि ये सब अम्मी ही करवा रही हैं? मेरी बात सुनो स्वीट हार्ट। अगाथा क्रिस्टी कहती हैं, एक कातिल और एक जुवारी में फर्क कोई नहीं। जिस तरह के जुवारी को खेलते वक्त मालूम होता है कि कौन सी चाल चलने से क्या नतीजा होगा, यानी यूं समझ लो कि ये खबर किसी सूरत भी तुम्हारी अम्मी के अलावा और कोई दे ही नहीं सकता। ये किस खबर की बात हो रही है? दादा, मत करें ये। लो ये रखो। दादा, क्या है ये? पेट्रोल के पैसे हैं, ले लो। पूरे नहीं हैं, मुझे तनख्वाह नहीं मिली अभी। अगले हफ्ते जैसी तनख्वाह मिलेगी तुम्हारे बाकी पैसे भी दे दूंगा। अच्छा, वो दादा, उसे गोली मारकर तो आप जेल चले जाएंगे, फिर आपको कैसे तनख्वाह मिलेगी? तो क्या करूं मैं? तुम्हारा मतलब है अभी वापस चला जाऊं, तनख्वाह मिलने के बाद आऊं गोली मारने उसे? नहीं, ये तो मतलब नहीं। छोड़ो जो भी मतलब था, अब जाओ, निकलो यहां से। दुआ करना मेरे लिए। अल्लाह करम करे दादा। दादा ने ना देखी हो बस ये खबर। वो हार्ट पेशेंट है, कहीं सदमे से उन्हें कुछ हो ना जाए, खुदा ना खास्ता। बस रिलैक्स हो जाओ हयात, ऐसा कुछ होता तो अब तक पता चल चुका होता हमें। दुरूक, तुम कितने रिलैक्स बैठे हो। हमारी फैमिली की कैसी बदनामी हो रही है यहाँ। अब तो छप गया ना, क्या कर सकते हैं? हंगामा करके और बताएं सारी दुनिया को। हाँ भाई, तुम्हारे लिए क्यों अहमियत होगी इसकी? इज्जत तो हमारी फैमिली की खराब हो रही है ना। बच्चा लोग खुदा के लिए। और तुम्हें पता है कौन है इसके पीछे? तुम्हारी अम्मी।
हयात, हद से बढ़ रही हो तुम। हद से बढ़ रही है तुम्हारी अम्मी, उनसे हिसाब लूंगी मैं ज्यादती का। हयात, रुक। एवरीबॉडी काम डाउन प्लीज। तुम क्या समझती हो जिस पर जो चाहोगी इल्जाम लगा दोगी? ध्रुक, तुम सब जानते हो फिर भी उन्हें डिफेंड कर रहे हो। तुम्हारा हर झूठ जानते हुए मैंने कभी तुम पर उंगली उठाई? तुम्हें बुरा भला कहा कभी? कभी पूछा कि तुमने यह क्यों किया? तुम क्यों मेरी माँ के पीछे पड़ गई हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। यार इनफ। Yorulacağım şimdi ikinizi de. First lady ağırlığımı. दिमाग खराब कर रहे हो मेरा। जी फरमाइए दादी जान। हयात बेटा, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। कहाँ हो इस वक्त? साठे में। ठीक है, वेट कर रही हूँ। ध्रुक डियर, हयात तुम्हारी भाभी है, योर सिस्टर इन लॉ, यानी रिश्ते में बड़ी है तुमसे। इस लहजे में बात ना करो उससे। लहजा। हयात चंदा, तुम इस तरह बिहेव करोगी तो तुम्हारी फैमिली को नुकसान होगा। इस सिचुएशन से निकलने के लिए स्ट्रैटेजी सोचनी होगी कोई। सो रिलैक्स। ठीक है, मगर दादा को कैसे हैंडल करूंगी? मुराद कोई हल निकाल लेगा। चलो शाबाश अपनी अपनी सीट पर। लेकिन अब तो हैंड्स अप करने पड़ेंगे। कोई अपनी जगह से ना हिले, चुप करके खड़े रहो। चलो सब बाहर जाओ, यहां से खाली करो ये जगह। चलो शाबाश, जल्दी खाली करो। अरे क्या हो गया? तुम लोग ऐसे क्यों खड़े हो जैसे कोई पत्थर के बुत हो सब? दादा ये क्या है? हशमत साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? अपने खानदान की नामूस पर लगा हुआ दाग धोने की कोशिश कर रहा हूं मैं। दादा और मसला हो जाएगा, आप प्लीज ये वापस रख दीजिए। किस लिए वापस रखूं? तुम मत बोलो, चुप रहो। कहां है मुराद? मुझे उसके कमरे तक लेकर चलो, तुम चलो जल्दी। Hadi sarsılmaz, sarsıl biraz. Yürü. Sen daha deli. कहाँ बैठे हम? जी आइए। Ne içersiniz? Bir çay alırım. Ben önce şirketimizde çalışmayı düşündüğünüz için çok teşekkür ederim. एक चाय लाइएगा। Hadi. Bana mı dediniz? Kıpırdamayın. Ne oluyor İpek Hanım? Dikkat çekme. Neden saklanıyorsunuz İpek Hanım? Korkutuyorsunuz beni. ये लड़की कौन है आखिर? अरे अरे मुड़े नहीं। Peki. क्या रो रही है ये? Bakamıyorum ki. Bakma zaten. Tamam. तुम्हें बता चुका हूं मैं, ये बात किसी सूरत पॉसिबल नहीं है। जैसे तुम चाहती हो हम उस तरह से नहीं रह सकते, ठीक है? मगर तुम्हारे सिवा मेरा कोई भी नहीं है, तो क्या इस तरह बीच मझधार में छोड़ दोगे? देखो, रोने से मुझ पर कोई असर नहीं होगा। जो तुम चाहती हो वो हो नहीं सकता। वाकई रो रही है, जूम करके देखा है मैंने। रो क्यों रही है मगर? ठीक है मुराद, जैसा तुम चाहो। आई एम सॉरी मुराद, आइंदा ऐसा नहीं होगा। क्या हम आखिरी बार गले मिल सकते हैं? ओह,
बताओ, गले भी मिल रहे हैं दोनों। Neden şaşırıyorsunuz ki? O adam kim? शादीशुदा है ये मर्द, मेरी फ्रेंड का हस्बैंड है। और ये जो लड़की है ये मेरी फ्रेंड नहीं है। कहाँ जा रहे हैं अब ये? या अल्लाह। हाय, ये दादा कितने स्वीट है ना, बिल्कुल बच्चों जैसे। दिल कह रहा है जाकर गाल नोच लूं मैं इनके। मासूमियत और जज्बियत का बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन है तुम्हारे दादा हयात। ऑब्वियसली ज़मीर मुतमईन है तभी तो। इस आदमी ने हकीकत में यरगमाल बनाया हुआ है हमें, और तुम्हें इस वक्त इस आदमी पर प्यार आ रहा है टूअल? ऑफ कोर्स कुछ ऐसा है दुरूग डेयर, सच पूछो तो इस सिचुएशन में मेरे दिल के अंदर हशमत साहब के लिए सिंपैथीज पैदा हो गई हैं कुछ कुछ। बेचारे मेरे दादा, सब मेरी वजह से हो रहा है। क्या हो रहा है करीम? वापस घर चले जाओ तुम। क्यों, क्या हो गया? हशमत साहब ऊपर गन लिए बैठे हैं तुम्हें मारने के लिए। तुम पुलिस वालों से कहो चले जाएं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मैं ऊपर जा रहा हूँ। मुराद, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, हशमत साहब के इरादे खतरनाक है, तुम ऊपर मत जाओ। करीम बहस मत करो, मुझे पता है उन्हें किस तरह टैकल करना है। भाई बहुत माजर चाहता हूँ, दरअसल एक गलत फहमी हो गई थी। देख लिया हयात, तुम्हारे दादा को तो कुछ भी नहीं हुआ, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। हाँ तो क्या चाहते हो? क्या होना चाहिए था इन्हें? तुम देख नहीं रहे गन लेकर आए हैं वो। शट अप, खामोश। शेर सोया हुआ है, सोने दो। लेट्स गो, यही मौका है। कहाँ चली मिस फैशन डिजाइनर? कोई नहीं जाएगा यहां से। हाँ, बस एक रास्ता है निकलने का, और वो है। दादा जान देखें, बात सुने मेरी। पिस्टल रख दें हाथ से, ये चल गई तो बहुत बुरा हो जाएगा। बिल्कुल नहीं रखूंगा इसे। अस्पताल में वो न जाने कैसा इंजेक्शन लगा दिया उन्होंने, नींद से आंखें बंद हो रही हैं, मगर कान मेरे खुले थे और उंगली ट्रैगर पे थी। हाँ, पागल मत समझना। हशमत साहब कैसे मिजाज है? तुम्हें ऐसी सूरत हाल में भी मिजाज की पड़ी है? तुम खुद देख लो कैसा नजर आ रहा है मिजाज। दादा जान खुदा के लिए गन रख दीजिए। सामने से हट जाओ, मामला उलझाओ नहीं। हयात, मुझे और हशमत साहब को अकेले में कुछ बात करनी है। मुराद पागल हो गए हो? तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं, ये कोई खेल नहीं हो रहा। मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों से? चलें, बाहर चलें सब। शाबाश। चलें। गुस्सा जायज है आपका, जो भी कर रहे हैं गलत नहीं।
चाहे तो आप मुझे गोली मार दें हशमत साहब। मरने का इस कदर शौक हो रहा है तुम्हें? कोई कुछ करो खुदा के लिए। दादा सीरियस है, मजाक नहीं कर रहे, वो सच में गोली मार देंगे मुराद को। पुलिस को इन्फॉर्म करो फौरन। ठीक है, मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। करीम, भाई अंदर खतरे में है, पुलिस को इतला दो, फौरन यहाँ पहुंचे। मैं इतला दे चुका था, पुलिस भी आ गई थी, तुम्हारे भाई ने वापस भिजवा दिया। अच्छा बस इजी हो जाओ, मुराद टैकल कर लेगा, जस्ट रिलैक्स। देखिए मैं इस मामले को टैकल कर लूंगा हशमत साहब, आप बेफिक्र हो जाएं। मैं प्रेस वालों को जमा करके सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर दूंगा। हाँ, लोग तो काफी जमा होंगे, लेकिन तुम शरीक नहीं होगे। मैं क्यों नहीं? तुम्हारी सेक्रेटरी नुमाइंदगी करेगी तुम्हारी जगह। हाँ, यकीनन काफी बड़ा इज्तिमा होगा, क्योंकि जाने वाला अपने लिए कभी दुआ नहीं करता। ओह माय गॉड, वो तो आखिरत की बात कर रहे हैं। लगता है उसे गोली मारने वाले हैं। हाय कितनी बेबसी है, मुराद का आखिरी वक्त आ गया। सुनो भाई, उन्हें हैंडल नहीं कर सकेंगे, वो हजरत तो बिल्कुल पागल हैं। अब क्या करें हम? या अल्लाह किसी तरह कोई मुआवजा हो जाए, या अल्लाह कोई मुआवजा हो जाए। कलमे शहादत पढ़ लो बाबा से बुलंद। या बगैर कलमे के दुनिया से जाना चाहते हो, तुम्हारी मर्जी। गन फेंक दीजिए हशमत साहब। आप क्या समझती हैं अजमी साहिबा, आपसे डर कर रुक जाऊंगा मैं? अरे आप कहाँ आगे दादी जान, बाहर जाएं। तो पहले मुझ पर गोली चलाइए। मेरे बच्चे पर आंच नहीं आ सकती जब तक मैं जिंदा हूं। चलो ठीक है, तो ऐसे ही कर लेते हैं जैसा आप कहें। दादी जान आप जाएं खुदा के लिए। आप बाहर चली जाएं तो अच्छा है, ये मसला आज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। O elindekiyle hangi meseleye çözüm bulunmuş bugüne kadar? फेंक दो ये गन। तुम मुझे हुक्म देने वाली होती कौन हो? हशमत साहब बहुत हो गया, लाए इधर दें। तुम पीछे हट जाओ लड़के। मैं कह रहा हूँ आप छोड़ दें। ना पीछे हट जाओ तुम। अरे क्या सचमुच गोली मार देंगे मुझे? छोड़ो, मुझसे जोर आजमाई मत करो, छोड़ो मेरी पिस्तौल, छोड़ो। भाई, 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 यहाँ आओ जल्दी। क्या हुआ? कयामत आ गई जो इतनी इमरजेंसी में बुलाया? भागती हुई आई हूँ मैं एपिक। बहुत बड़ी वजह है। घूमो जरा और उस टेबल को देखो। कौन सी वाली? वो सामने जो है। हाँ देख रही हूँ, खाली पड़ी है। गौर से देखो। बोलो एपिक डियर, हुआ क्या है और तुमने पिया क्या है, ये बताओ जरा। चाय पी है। अच्छा, वो टेबल देखो फिर से, नजर आ रही है ना? वो वीरान, वो सुनसान टेबल दिख रही है ना? हाँ। एक नई मोहब्बत वजूद में आई है। उस टेबल पर एक पुरानी मोहब्बत बर्बाद हुई है अभी। एपिक तुम एक काम करोगी, मुझे पूरी बात बताओ डिटेल से कि हुआ क्या है, वरना मैं तुम्हें उठाकर बाहर इतनी दूर फेंकूंगी ना, वापस भी नहीं आ सकोगी। जल्दी बताओ। असली हमारे बहनोई है ना मुराद साहब, मुराद हयात के शोहरे नामदार। हाँ बिल्कुल है। फिर उन्होंने उस टेबल पर हयात से बेवफाई की है मेरी आंखों के सामने। तुम क्या कह रही हो यार? सीरियस हो क्या? सीरियस हूँ, डैम सीरियस हूँ, और प्रूफ के बगैर तो मैं बात करती ही नहीं। ये देखो, खुद देख लो अपनी आंखों से। एपिक, हयात को पता चल गया तो क्या होगा? सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट करो मुझ पर। टूल ठीक हूं मैं। टूल तुम मीटिंग रूम में जाओ, किसी का वहां होना जरूरी है। ओके। ये क्या बेवकूफी की हरकत की तुमने?
हरगिज ना देखूं ये आइंदा कभी, याद रखना, हरगिज नहीं। हाँ तो और क्या करती फिर? तुम्हें अंदाजा है ना दादा कितने गुस्से में थे? वो सचमुच गोली चला देते, और गोली चलती तो। इसीलिए तो कह रहा हूं कि आइंदा ऐसी हिमाकत ना करना। ओके, नहीं करूंगी कोई हिमाकत। फिर आइंदा तुम भी मेरे पास मत आना। समझा नहीं मैं? कल रात की तरह कभी मेरा हाथ मत थामना। क्या क्या मतलब? कब हाथ थामा था मैंने? ऐसी तो कोई बात याद नहीं मुझे। रात भर मेरे पास थे तुम, और हाथ भी थाम रखा था, और मैं झूठ नहीं बोल रही। तो तुमने कोई ख्वाब देखा होगा। जाहिर है ऐसा हकीकत में तो मैं कर ही नहीं सकता, या शायद तुम्हें उठाकर घर लाने के बाद थक गया होऊंगा और वहीं गिरकर सो गया होऊंगा। ऑब्वियसली, बिल्कुल। या शायद मैंने जबरदस्ती पकड़ लिया होगा तुम्हें। हयात बस करो, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना हो सकता है। यही लगता है ना तुम्हें? लेकिन मेरे पास पक्का सबूत है इस बात का। ये क्या हरकत है हयात? तुमने पिक्चर्स भी ले ली उसी वक्त? इतने हैरान क्यों हो रहे हो? बिल्कुल पिक्चर ली थी मैंने। और इन पिक्चर्स का मकसद क्या था? मेरा सिर्फ एक मकसद है मुराद, मुझे माफ कर दो। किसी रात अगर मेरा शौहर मेरा हाथ थाम सकता है तो किसी रोज मुझे माफ भी कर सकता है। ये क्या कर रहे हो मुराद? हो गया काम। फोन में अब कोई पिक्चर नहीं है, सब मिट चुकी। ये तो मिट जाएंगी, लेकिन मेरी यादों को कैसे मिटाओगे? तो तुमने देख लिया, जहन की स्लेट पर एक बार जो मंजर नक्श हो जाए उसे हमेशा के लिए मिटा देना कितना मुश्किल होता है। इसी तरह तुम्हारा झूठ बुला नहीं पा रहा। हाँ चंदा, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं थोड़ी सी मसरूफ हूं, मैं फ्री होके बात करूंगी तुमसे। ठीक है, खुदा हाफिज। अच्छा, या अल्लाह क्या करूं मैं, पागल हो जाऊंगी, पता नहीं कहां कहां से फोन आ रहे हैं। जमर्द, देखो बेटा, अच्छी तरह ध्यान से तुम भी मेरी बात सुन लो, ठीक है बेटा? इससे तो अच्छा है तुम लिख लो सारी बात और फिर सीधे जाकर सवेरा भाभी और उनकी बहन को पूरी कहानी सुना देना। उन्हें बताना कि एमने आपा ने अभी 2 मिनट पहले पूरी कहानी सुना दी है मुझे, और ये भी कहना कि आगे अपनी सहेलियों को भी बता दें। हैं? कहां से बेटा? सुबह से कोई 1000 लोग सुना चुके हैं यही कहानी, लफ्ज ब लफ्ज। हद हो गई है। हाँ बस बस, सुनो सुनो, पता है अब तुम एक काम करो, गांव के सब लोगों को एक जगह जमा करो, हाँ, और सबको एक ही दफा सुना दो ताकि कोई रह ना जाए जानने से। ठीक है ना बेटा? समझ गए मेरी जान जो बताया है? हाँ। उफ, उफ, कसम से सुकून मिल गया, शुक्र है। एमने आप कितनी अच्छी हैं, कितनी नेकियां करती हैं दिन रात। क्या नेकी कर दी मैंने? कहते हैं ना किसी जाहिल को इल्म देना किसी भूखे को खाना खिलाने से ज्यादा सवाब का काम है। हाँ ना, बहुत नेकियां कमाई हैं आज तो मैंने। जमीन फाड़ के बाहर आ रही थी नेकियां। ओए, ये तो कुछ भी नहीं है। ग्रेसन का मसला है असल तो, खुदा जाने क्या होगा। जानती हो ना मैं क्या सोच के परेशान हूँ फरीदे, आखिर जफर को कैसे बताएंगे ये सब। ये लो, फिर से फोन बज गया। क्या मुसीबत पड़ी है इनको यार। रुकिए रुकिए, मत उठाइएगा, यूनान से कॉल है। वहां भी पढ़ लिया होगा किसी ने, बिल्कुल उठाने की जरूरत नहीं है। यूनान से कॉल है ना? हाँ, वहां किसी बड़ी बी को तकलीफ हो गई होगी। हाँ, तुम्हें नहीं पता किसका फोन है? पागल, ये फोन जफर का है। क्या?
जफर भाई क्या कहेंगी अब आप? समझ नहीं आ रहा मुझे। काट दी कॉल। यार लफ्जों में कहाँ दिलों की होती है जुबान।